कभी कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन में इफ्तार से किया था इनकार, पर मुलायम चाहते थे मंदिर के बाहर इफ्तार। योगी ने खोला 23 साल पुराना किस्सा, हनुमानगढ़ी के मंदिर की सीढ़ियों पर हुई थी नमाज। क्या बोले अखिलेश? क्या हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर सच में नमाज पढ़ी गई, या योगी आदित्यनाथ का यह बयान सिर्फ राजनीतिक है? अखिलेश यादव इस पर तंज कसते हुए कहते हैं, पराजय काल, विपरीत बुद्धि। पर सनातन के खिलाफ सपा के विपरीत बुद्धि तो कई बार दिख चुकी है, जिसमें से एक का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी किया तो वो किस्सा ढूंढा जाने लगा। जिसके बारे में बताएं उससे पहले सीएम योगी का बयान सुनिए। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? योगी के इस दावे को समझने के लिए हमने 23 साल पुराने किस्से की पड़ताल की, जिसे यूपी के रिटायर्ड डीजीपी ब्रजलाल ने बड़ी ही सिलसिलेवार तरीके से बताया है। वो दावा करते हैं, नवंबर 2023 में जब रमजान का महीना चल रहा था, मुलायम सिंह यादव के एक खास ऑफिसर जो उस वक्त आईजी थे, उन्होंने फैजाबाद के एसएसपी को कहा वहां इफ्तार आयोजन होना चाहिए, नमाज होनी चाहिए। लेकिन आईपीएस राजीव सबरवाल ने साफ कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आखिर में मंदिर के महंत के आवास पर इफ्तार पार्टी हुई, नमाज पढ़ी गई, जबकि मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर जो चटाई बिछवाई गई थी उसे हटा दिया गया। पर कहा जाता है महंत का घर भी मंदिर से लगता हुआ ही था। तो फिर सवाल है, समाजवादी पार्टी के सरकार में ऐसी कोशिश क्यों हुई? अगर ये मंदिर के बाहर नमाज पढ़वाकर भाईचारे का संदेश देना चाहते थे, तो फिर किसी मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा या रामचरितमानस के पाठ का आइडिया दिमाग में क्यों नहीं आया? ब्रजलाल के इन दावों पर तत्कालीन आईजी रेंज वीएन राय के हवाले से कई मीडिया रिपोर्ट दावा करती हैं, ये सरासर झूठ है। पर जिन आईपीएस साहब ने मना किया वो बेहद तेज तर्रार और सख्त छवि के माने जाते हैं। हालांकि जिस दौर में मुलायम सिंह यादव पर ऐसा करने के आरोप लग रहे थे, उसी दौर में एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक नई परंपरा की नींव रख रहे थे। कहते हैं, साल 2002 में जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके सचिव ने कहा, सर यहाँ हर साल इफ्तार पार्टी का आयोजन होता रहा है। जिसे सुनते ही कलाम साहब कहते हैं, जो लोग यहाँ आएंगे उनके पेट भरे होंगे, जो भी आयोजन में खर्च होने वाला है उसे गरीबों और जरूरतमंदों को बांट दिया जाए। यानी कलाम साहब ने एक नई मिसाल पेश की, वरना इफ्तार के नाम पर सरकारी खजाने से हर साल खर्चा होता, जिसका फायदा वोट बैंक के रूप में देखा जाता।